दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक पर बात करूंगा। अक्सर मैं ऐसे हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पर बात करता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है ऐसे टॉपिक पर बोलना। अपने हिंदू बहन भाइयों से दिल से गुजारिश करता हूं कि आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें, समझें अच्छे से। उसके बाद आपका जो दिल करे कमेंट बॉक्स में लिखकर चले जाना। आप समझने की कोशिश करें कि आप लोगों को धर्म के नाम पर कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपके बच्चों के दिमाग में किस तरीके से धर्म के नाम पर जहर घोला जा रहा है। नरसिम्हानंद सरस्वती, इस इंसान को तो आप अच्छे से जानते होंगे। डासना के मंदिर में यह रहता है, अपने आप को महंत कहलवाता है। डासना का वही मंदिर जिसमें आसिफ नाम के लड़के को पीटा गया था। आसिफ नाम का लड़का पानी पीने गया था, वहां पर उसकी पिटाई की गई थी। जब यह मामला काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, लोगों ने कहा कि अब धार्मिक स्थलों में धर्म देखकर लोग पानी पिलाएंगे क्या। जब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बाद यही नरसिम्हानंद सरस्वती सामने आया था और इसने कहा था कि ये आसिफ नाम का लड़का जो है यहाँ पर चोरी करने आया था, शिवलिंग पर ये पेशाब कर रहा था। इसने एक उल्टा सीधा बयान दिया, जिसके बाद इस आसिफ की पिटाई की गई थी। पानी पीने की वजह से इसको नहीं मारा गया। फिलहाल इसने इस मैटर में भी हिंदू मुस्लिम की नफरतें फैलाने की पूरी कोशिश की। अब इसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। आप लोग इस बारे में अब तक सुन चुके होंगे। बड़ा आपत्तिजनक शब्दों का इसने इस्तेमाल किया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। इसने जो कुछ कहा है वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, शायद आप लोग अब तक देख चुके होंगे। मैं उस वीडियो को यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि मैं वो आपको सुना भी नहीं सकता। जिन लोगों को इस बारे में अभी तक नहीं मालूम है, नरसिम्हानंद सरस्वती का ये ट्वीट पढ़ लें। इस ट्वीट में जो बातें लिखी हैं वही बातें इसने उस वीडियो में कही हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। इसने इतने ज़्यादा घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है मोहम्मद साहब के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ की है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने। तो क्या नरेंद्र मोदी साहब सच्चे हिंदू नहीं हैं? क्या ये ढोंगी बाबा सच्चा हिंदू है? क्या नरेंद्र मोदी साहब इस्लाम के बारे में, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं? आप मोदी जी का वो बयान जरूर सुनना। 2 मिनट का वो बयान है, उस बयान को सुने बिना आप बिल्कुल भी मत जाना। मोदी जी का वो बयान इस महंत के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। लेकिन एक खबर का सच आप लोगों को और बताना चाहता हूं। ये डासना वाला जो केस हुआ है, इसको लेकर काफी सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि देखिए, एक डासना में आसिफ को पीट दिया तो आप लोगों ने हल्ला गुल्ला मचा दिया, लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर दरगाह पर कुछ हिंदू भाई गए थे, उनको मुसलमानों ने कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए मेरे वीडियो पर। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। हिंदू भाइयों, आप लोग इस खबर को भी ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि कैसे आपको ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बनाकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। सुदर्शन न्यूज, जानते होंगे आप लोग इसको, ये भी हमेशा उल्टी सीधी नफरतें ही फैलाता है। इसने एक ट्वीट किया, एक वीडियो शेयर किया और लिखा, उत्तराखंड में जसपुर दरगाह पर चादर चढ़ाने गए धर्मनिरपेक्षों को मजार के खादिमों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा, कईयों ने छुपकर बचाए प्राण। कुछ समय पहले वामपंथियों ने पवित्र डासना मंदिर की घटना पर मचाया था कोहराम। यानी इसने ये कहने की कोशिश की कि डासना मंदिर में आसिफ की पिटाई पर तो कोहराम मचा दिया था, लेकिन अब मजार पर दौड़ा दौड़ा कर हिंदू भाइयों को मारा गया, इस पर सब खामोश हैं। अब ये जो ट्वीट इसने किया और वीडियो दिखाया, इस वीडियो में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसी लड़ाई झगड़े को इसने कहा कि हिंदू भाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। अब एक आम हिंदू जिसको सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के बारे में मालूम ही नहीं है, उसके सामने जब ये खबरें आ रही हैं तो उसको तो वाकई में ये लग रहा है कि यार देखिए, दरगाह पर गए हिंदुओं को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। सुदर्शन न्यूज यहीं पर नहीं रुकता है। इसके जो मेन मुखिया हैं, जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाता है, सुरेश चौहान के, इसने लिखा, मैं जीवन में पहली बार शांति दूतों का धन्यवाद कर रहा हूं। उन्होंने उत्तराखंड के जसपुर दरगाह पर चादर चढ़ाने गए हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद एक और साहब हैं, ये भी जब भी बोलते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ ही बोलते हैं और हिंदू भाइयों के दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत ही भरने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्होंने लिखा, उत्तराखंड के जसपुर दरगाह पर चादर चढ़ाने गए सेकुलर हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। दरगाह के संचालकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस सत्कर्म के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, जारी रहे। अब यहाँ पर ये दरगाह के लोगों का धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग हमेशा से ये कहते चले आए हैं हिंदू भाइयों से, जो लोग मजार पर जाते हैं, दरगाह पर जाते हैं, कि हिंदू वहां पर ना जाएं, हिंदू दरगाह पर ना जाएं। ये लोग हमेशा से यही बातें करते चले आए और इन लोगों ने पहले भी कहा है कि अगर कोई हिंदू दरगाह पर जाता है तो उसको पीटा जाए।
लेकिन शायद ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर जिस इंसान को जहां से शिफा मिलती है वो वहां पर मत्था टेकने जरूर जाता है। ये शायद ये बात भूल जाते हैं। नफरत फैलाने का नशा इनके ऊपर ऐसा सवार हो गया है कि नफरत फैलाकर अपने आप को ये हिंदुओं का बहुत बड़ा ठेकेदार समझने लगे हैं। लेकिन इन सारे लोगों की पोल उत्तराखंड की पुलिस ने खोल कर रख दी। उधम सिंह नगर पुलिस उत्तराखंड ने रिप्लाई दिया कि सोशल मीडिया पर यह जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको धर्म का एंगल देकर शेयर किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये दोनों पक्ष एक ही धर्म के हैं, दोनों मुसलमान हैं। यानी लड़ाई लड़ने वाले दोनों पक्ष मुसलमान हैं और दरगाह पर चंदे को लेकर कोई कहा सुनी हुई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों ने एफआईआर दर्ज कराई है थाने में और दोनों के ऊपर मुकदमा भी हो गया है। उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करके हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सुदर्शन न्यूज पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जहां पर सुदर्शन न्यूज ने और कुछ धर्म के ठेकेदारों ने झूठी खबरों को लेकर अफवाहें फैलाई हैं, नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन शायद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए ये कुछ भी शेयर कर देते हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग आपको कितना ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, कैसी नफरतें आपके दिमाग में और आपके बच्चों के दिमाग में ये लोग भर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि इनका मकसद ही यही है। हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत फैलेगी तो इन लोगों की दुकानें चलेंगी। अब आते हैं महंत की तरफ। महंत नरसिम्हानंद सरस्वती अपने आप को महंत कहलवाता है। इसने जिन घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सुन भी लिया होगा। फिलहाल इसके ऊपर काफी सारी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है। हिंदू भाइयों, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का यह भाषण भी सुन लें। उन्होंने जो बयान एक मन की बात के प्रोग्राम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर दिया था, क्या मोदी जी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोल रहे हैं? आप लोग जरा मोहम्मद साहब की जिंदगी को पढ़कर तो देखें, तब आपको पता चलेगा कि आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिक्षा क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मोदी जी का ये बयान सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, इन जैसे ढोंगियों के चक्कर में आकर अपने आपसी संबंध खराब ना करें। हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ऐसे नफरती लोगों से अपने आप को और अपने बच्चों को बहुत दूर रखें। मोदी जी का ये बयान आप लोग सुने। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का ये अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्र माह में जरूरतमंदों को दान देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था, कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है, न कि धन दौलत से। मैं सभी देशवासियों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है कि यह अवसर लोगों को शांति और सद्भावना के उनके संदेशों पर चलने की प्रेरणा देगा।